आई नो मेरे को टोटल 10 दिन हो चुके हैं एंड मैंने अभी तो वीडियो नहीं डाली है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मर चुका हूँ, अभी से भी जिंदा हूँ। मैं बस ढूंढ रहा था कोई बढ़िया सा टॉपिक जिसके ऊपर मैं वीडियो बना सकूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना हिंदी डब के ऊपर बनाई जाए, क्योंकि भाई देखो मैं शुरू से हिंदी डब एनीमे देख तो रहा हूँ, लेकिन अब वो हिंदी डब एनीमे धीरे धीरे करके बवासीर बनते जा रहा है। एंड इसके बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा मैं इस वीडियो में, एंड ऐसा क्यों हो रहा है। एंड वहीं पर अगर देख रहे हैं मार्वल की या अदर हॉलीवुड मूवी देखे, उसका हिंदी डब तो अच्छा हो रहा है, लेकिन वहीं पे अगर हम देखें एनीमे का हिंदी डब वो बुरा होते जा रहा है। तो उसके बारे में मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखो अगर हम माने तो क्या सारे हिंदी डब घटिया होते हैं, तो देखो इसमें मेरा आंसर होगा नो। देखो सारे हिंदी डब घटिया तो नहीं होते ना। अगर अब तुम वहीं पे मार्वल की मूवी देखोगे, उसकी हिंदी डब तुमको बिल्कुल ठीक ठाक लगेगी और तुमको पसंद भी आएंगे। लेकिन अगर तुम वहीं पे अपने एनिमे के हिंदी डब देखोगे तो तुमको पसंद ना आए बल्कि क्रिंज और ज़्यादा लगे। तो ऐसा क्या है कि एनिमे को जब हम हिंदी डब करते हैं तो वो क्रिंज लगता है, लेकिन हम वहीं पे अगर मार्वल की मूवी को देखें तो उसके हिंदी डब लोगों को पसंद आते हैं और सबसे ज़्यादा उसके लोग देखते भी हिंदी डब को। लेकिन वहीं पे एनिमे के हिंदी डब को लोग इतना ज़्यादा नहीं देखते। तो ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हिंदी डब को वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है एनिमे के, एंड क्या दिक्कतें आ रही है इससे कि हिंदी डब और ज़्यादा क्रिंज होते जा रहा है और ज़्यादा वेस्ट होते जा रहा है। तो चलो मैंने इस वीडियो को बांटा 3 पार्ट्स में, यानी कि पार्ट्स के बारे में डिटेल में बात करूँगा। पॉइंट नंबर 1 वो आता है एक्सपेक्टेशन। देखो लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है ना हिंदी डब एनीमे से, तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि लोगों को शुरू से ही फैन डब एनीमे देखे और कुछ बड़े बड़े आर्टिस्ट है जिनने बहुत अच्छे से एनीमे को फैन डब करा है, तो लोगों की उसके हिसाब से एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सपेक्टेशन रखना गलत है, लेकिन एक्सपेक्टेशन रखना सही है, लेकिन हद से ज़्यादा रखना वो गलत है। जितना मिलता है लोग उतने में खुश नहीं है। लोग बोल रहे हैं नहीं इसमें ये कमी है, कुछ लोग कुछ कमियाँ निकालते ही रहते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि कमी निकालना गलत है, लेकिन कमियाँ तुम्हारी जेन्युइन होनी चाहिए। ये नहीं कि तुम फालतू की कमियाँ निकालते हो। आई सी मैनी पीपल्स जो लोग बोल लेते कि यार ब्लू लोग का डब मेरे को ज़्यादा खास नहीं लगा। भाई मैं बोलूँ ब्लू लोग एनीमे का हिंदी डब बहुत बढ़िया था एंड ठीक ठाक भी था, एंड वहीं पर डॉक्टर स्टोन एनीमे का हिंदी डब भी बहुत अच्छा था। लेकिन जब भी लोग ऐसे ऐसे एनीमे के अंदर भी कमियां निकाल देते हैं। चलो अब चलते हैं, देखो अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, वो आता है रॉन्ग ऑडियंस। देखो अगर मैं तुमसे कहूँ जिन ऑडियंस से एक्सपेक्टेशन लगा के रखे वो ऑडियंस ही गलत है, क्योंकि वो ऑडियंस ऑलरेडी उस एनीमे को जैपनीज डब एंड इंग्लिश डब में देख चुकी है एंड वो हिंदी डब में देखना चाहती है। लेकिन भाई तुम जब उस एनीमे को जैपनीज डब एंड इंग्लिश डब देख चुके हो तो तुमने हाई एक्सपेक्टेशन लगा ली है कि भाई ये एनीमे का जो हिंदी डब होगा वो जैपनीज डब से भी बेस्ट होना चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता। एंड उस ऑडियंस ने इतनी हाई एक्सपेक्टेशन लगा ली है कि भाई इसका जो हिंदी डब है वो ऐसा होना चाहिए कि जो जैपनीज डब है उसके डायलॉग बिल्कुल सेम टू सेम मैच होने चाहिए। तो भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम कुछ भी कर लो, जापानीज डब एंड हिंदी डब का भी मैच नहीं हो सकते, अलग ही अलग रहेंगे। एंड कुछ लोग तो ये कहते हैं भाई इनको स्क्रिप्ट की ज़रूरत ही क्या है, सबटाइटल तो आते हैं ना, सबटाइटल से भी ऐसे ही डब कर सकते हैं। तो भाई मैं बता दूँ इनको ज्ञानी हो बाबा, सबटाइटल से कोई भी एनीमे हिंदी डब नहीं होता, ठीक है। उसके लिए अलग से स्क्रिप्ट बनती है एंड एक हिंदी डब एनीमे के अलग से स्क्रिप्ट होती है जो कि इंडियंस ऑडियंस को देखकर बनाई जाती है एंड इंडियंस ऑडियंस उस स्क्रिप्ट से रिलेट कर पाए, मतलब समझ रहे हो ना, उस हिंदी डब से इंडियन ऑडियंस रिलेट कर पाए। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंज भी की जाती है जब एनिमे को हिंदी डब किया जाता है। तो चलो अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। पॉइंट नंबर 3 वो होता है टाइमलेस। देखो अगर मैं तुमको बोलूँ कि जो बड़े बड़े स्टूडियो है जैसे कि सोनी का स्टूडियो या कार्टून नेटवर्क का स्टूडियो, जब ये कोई एनिमे डब करवाते हैं किसी भी स्टूडियो से, किसी भी डबिंग स्टूडियो से, तो ये उसको बहुत कम टाइम देते हैं एंड इतने कम टाइम में ज़्यादा अच्छे से डब नहीं कर पाते। एंड ऊपर से हम बात करें यहाँ पे सोनी एक की, तो सोनी ये अभी नारुतो शिपुडेन को डब करवा रहा है एनिमे को, लेकिन वो अच्छे से नहीं कर पा रहा है डब, क्योंकि कहीं ना कुछ कमी रही जा रही है। जैसे कि अपना जो करेक्टर है वो है मिनाटो, उसको डब करा इंस्टू सक्सेना ने। एंड भाई इस आर्टिस्ट के बताओ ना इंस्टू सक्सेना के, इसने भाई बहुत सारे कैरेक्टर को डब करा है। मिनाटो को भी यही डब कर रहा है, डांजो को भी यही डब कर रहा है, एंड भाई ये 2 कैरेक्टर और है जो कि यही डब कर रहा है।
एंड मैं कह रहा हूँ भाई कितने कैरेक्टर को और डब करेगा ये बंदा। लेकिन देखो ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। तुम उस स्टूडियो को कम टाइम दे रहे हो। अगर तुम स्टूडियो को ज़्यादा टाइम दोगे तो वो स्टूडियो अपना बेस्ट दिखा पाएगा, जितनी उसकी पोटेंशियल है उससे ज़्यादा दिखा पाएगा वो। तो स्टूडियो को ज़्यादा टाइम देना चाहिए। एंड देखो गलती सोनी ये की भी नहीं, गलती ऑडियंस की है जो कि स्पैम पे स्पैम करती रहती है, कमेंट पे कमेंट करती रहती है भाई एनिमे को जल्दी लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ। भाई ऐसे तो अपने फेवरेट एनिमे का हिंदी डब खराब कर ले हो और कुछ नहीं कर ले हो। देखो अकॉर्डिंग टू मी यही था जो मेरे को लग रहा था कि ऐसे करके हिंदी डब एनिमे खराब होते जा रही है एंड हम इसे कैसे बचा सकते हैं। अब आते हैं इस पॉइंट पर, तो हम इसको ऐसे बचा सकते हैं, जो भी आर्टिस्ट है जो भी जिस कोई करेक्टर को डब कर रहा है हम उसको पर्सनली फीडबैक दे सकते हैं इंस्टाग्राम पर जाकर। अगर वो तुम्हारा मैसेज देख लेगा तो वो इस फीडबैक को एक्सेप्ट भी कर लेगा। अगर वो नहीं देखता तुम्हारा मैसेज तो मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में। तो चलो मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है एंड जेन्युइनली आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय, सी यू।